अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब, व्लॉग वगैरह आजकल मैं ज़रा कम ही बना रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी, जैसा कि बताया था कि उसको डेंगू हुआ है, तो काफ़ी उसमें मसरूफ़ हूँ। तो बस ये जो पहले के एक दो सीन्स बन जाते हैं या बने हुए होते हैं, तो फिर मैंने उनको जो है ना वो वैसे ही कंबाइन कर लिया और उसकी एक व्लॉग बना दी। क्योंकि उसके शुरू में क्या होता है, डेंगू में प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो रहे होते हैं, तो उस वक्त ना बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा झेल रहे होते हैं वो बीमारी से। तो ये जिसको हो तो फिर उसे ही पता होता है। सच जाहिर है, जिसको अगर कोई बीमारी हो जाए तो पता तो उसे ही चलता है कि वो कितना सफ़र कर रहा है। और तो बस यही हाल मेरी बेटी का है। तो मैं भी ज़रा उसकी वजह से काफ़ी लो फीलिंग में थी, और फीलिंग भी अच्छी नहीं होती है जब बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो उस वजह से भी ना मेरा इतना दिल नहीं था। तो बस यही है कि जब सुबह हो गई है तो अब नाश्ता करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब सारा दिन करना है, बच्चों के लिए भी करना है और घर वालों के लिए भी खाना बनाना है, और जो कि बीमार है बेटी तो उसके लिए भी अलग से खाना, और उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जूसेस वगैरह देना है, फ्रेश एप्पल जूस, और जैसे कि कहते हैं तमाम जूस दे सकते हैं, लेकिन एप्पल जूस ख़ास तौर पे लेमन के साथ वो बनाकर वक्तन फ़वक्तन देना, या फिर उसको अभी लाइट सी गज़ा शुरू की है क्योंकि वो रोज़ाना फिर ब्लड टेस्ट भी होते हैं। तो उसकी वजह से भी जो है वो कल मेरी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और उसको बहुत तकलीफ़ हो रही थी ब्लड देने में। और एक दफ़ा नहीं, दो दो दफ़ा फिर वो जो लेने आए थे तो उनसे भी नहीं निकल पा रहा था। तो इस वजह से भी जो है ना वो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो उसको देखकर जो है मैं भी रोने लग गई। बच्चों की वजह से तो बहुत ही ज़्यादा दिल जो है ना वो आ, परेशान हो जाता है। अब क्या बताऊं कि अगर बच्चे रो रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, तो मैं बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही होती हूँ और साथ साथ मैं भी रो रही होती हूँ। तो बाज़ औक़ात बच्चे भी कहते हैं कि मम्मी आप क्यों रो रही हैं, इंजेक्शन किसी को लग रहा है, रोती आप हैं। तो ऐसा होता है। तो आज मैंने सोचा कि पहले मैं जो हूँ ना रहमा के कमरे की अच्छी तरीके से सफाई करवाऊँगी, डिटॉल और फिनाइल से लेके मैंने हर चीज़ की मैंने सोचा कि एक एक चीज़ ना उसकी साफ़ करूँगी ताकि उसका कमरा पहले जो है वो फ्रेश हो जाए। होता है ऐसा है, बच्चे सो रहे होते हैं तो इतनी डिटेल में नहीं होती है। तो आज मैंने कहा कि ज़ाहिर है कि तबीयत भी सही नहीं है, तो मैंने कहा कि पहले मैं फ़िनाइल से अच्छी तरीके से मैंने जो है सफाई करवाई, पहले झाड़ू वगैरह लगवाया और उसके बाद सारी बेडशीट चेंज की। एक एक चीज़ जो है मैंने पहले फ़िनाइल से ही साफ़ किया, उसकी ड्रेसिंग टेबल और ड्रेसिंग टेबल पे रखी हुई तमाम चीज़ें, जो भी कॉस्मेटिक्स हैं, मेकअप है, परफ्यूम है, बुक्स हैं, तो हर चीज़ को जो है ना मैंने वो पहले फ़िनाइल से साफ़ किया है, डिटॉल का स्प्रे किया है कमरे में अच्छी तरीके से, बिल्कुल एक एक कोना साफ़ किया। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, कमरे की हालत भी बेहतर हुई और ख़ुद को भी थोड़ी तसल्ली हुई मुझे। तकरीबन रहमा की तबीयत ख़राब हुए ना 7 से 8 दिन हो गए, तो मैं फिर इतनी तवज्जो नहीं दे पा रही थी कहीं भी। सफाई भी जो है वो मेड अपनी मर्ज़ी से ही कर ले रही थी, तो डस्टिंग वगैरह भी ना मैं इतनी तवज्जो नहीं दे पा रही थी। तो घर जो है बिल्कुल ही समझें कि निज़ाम जो है ना वो थोड़ा दरहम बरहम हो गया है। तो क्योंकि ज़ाहिर है कि घर के सारे अफराद हैं, खाना भी चाहिए हर किसी को, मेहमानदारी भी है, लोगों का आना जाना भी है। तो सारे काम अल्लाह का शुक्र है कि मैं निपटा रही हूँ, और साथ साथ अपनी बेटी की भी बहुत केयर कर रही हूँ। केयर की बहुत ज़रूरत है इस वक्त, और बच्चे बहुत ज़्यादा टची भी हो जाते हैं बीमारी के दौरान, और वो हर वक्त चाहते हैं कि जो है ना माँ उनके साथ रहे। तो जैसा कि मेरी बेटी चाहती है, तो मैं खाना भी अपने हाथ से खिलाना है और साथ रहना है, उसके दिल बहलाने के लिए बातचीत करना है, तो ऐसा करना ही पड़ता है।
फुल टाइम अभी मेरी जॉब चल रही है। सुबह से लेकर रात तक मैं काम कर कर के बिल्कुल ऐसी थक जाती हूँ कि फिर ना दूसरे किसी काम का होश नहीं होता मुझे। तो अल्लाह का शुक्र है कि एक तरफ से मैं फ़ारिग हो गई और मैंने काफ़ी हद तक जो है एक कमरे की सफाई कर ली थी। और क्योंकि टीवी लाउंज थोड़ा ओपन है तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी तरीके से मैंने सफाई की और फिनाइल और डिटॉल के पोछा रोज़ लगवाती हूँ और रोज़ स्प्रे भी करती हूँ ताकि जो है मच्छरों का आना कम हो, और फिर जहाँ भी हम लोग बैठते हैं वहाँ स्प्रे कर लेते हैं। तो बस ये भी एक बहुत ज़्यादा ये ख़तरनाक सी बीमारी है डेंगू। अल्लाह सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जो है अब बच्चों के लिए जो है ना काफ़ी कुछ करना पड़ता है। बच्चे बेचारे हमारे परेशान भी हैं और मम्मी को भी देख के परेशान है मेरी बेटी के, मम्मी आप कितना ज़्यादा बिज़ी हो गई हैं। अब ऐसा होता है ना कि मेरे एक ही वीडियो है, अगर इसमें कोई देखेगा तो इसमें मेरे एक ही वीडियो में जो है वो 2-3 सूट नज़र आएंगे। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये 2-3 दिन से जो है ना ये वीडियोस बन के रखे थे, बेटी की वजह से परेशान थी। तो जब थोड़ा सुकून मिला तो फिर मैंने ये एक साथ करके ना इसको फिर व्लॉग बनाया। और इसमें ये कि वो कपड़ों की वजह से साफ पता चल रहा होगा। तो ये कि 2 दिन के अमूमन ये होता है कि जब मैं सारे घर की सफाई वगैरह कर लेती हूँ, हर चीज़ काम से फारिग हो जाती हूँ, तो फिर ही उसके बाद मैं जाके फ़्रेश होती हूँ और फिर चेंज करती हूँ। तो इसलिए जो है आधे दिन जो है एक सूट में और आधे दिन दूसरे सूट में मैं नज़र आती हूँ। तो यहाँ पर ये कि जी दोपहर का टाइम हो गया और जैसा कि बताया कि जब घर में लोग हैं तो ज़ाहिर है कि खाना पीना तो चलेगा कैसे भी हालात हों। तो यहाँ पर खाना बना रही थी, वो खाना जो मुझसे जल्दी से जल्दी बन जाए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो अपनी बेटी को दे सकूं। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी जो है वो खुश्का और चिकन आलू का सालन बना लिया, क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा इजी लगता है ना कि मैं इसको फटाफट से बना लेती हूँ। तो इसकी रेसिपी तो काफ़ी दफ़ा मैं दे चुकी हूँ, तो इसलिए आज मैं इसकी रेसिपी नहीं दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी खाना बना लिया सबके लिए, और बीच बीच में मैं बार बार जाकर अपनी बेटी को भी चेक कर रही थी कि उसका बुखार कैसा है, बुखार इसमें कभी आ रहा है कभी बुखार जा रहा है। तो इसलिए भी ना बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ रहा था। जब वो ज़रा सोकर उठती है तो फिर उसको फ्रेश जूस देना है टाइम टाइम से, और दवाएं भी दे रही हूँ। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि बस जल्द अज जल्द मैं खाना वाना बनाकर फारिग हो जाऊँ, तो फिर मैं एक साइड फिर बेटी के साथ फिर थोड़ा वक्त गुजारूँ। तो यहाँ पर जब ये खाना भी तैयार कर रही थी तो मेरी बेटी ने आज मुझसे कई दिनों बाद कहा, तकरीबन 7 दिन या 8 दिन हो गए, आई थिंक इससे ज़्यादा दिन हो गए ना तबीयत ख़राब हुए हुए। तो इतने दिनों से जो है ना मैं काफ़ी लाइट मैंने ग़िज़ा रखी हुई थी, लाइक जैसे खिचड़ी बना दे रही थी मूंग दाल और चावल की, बहुत हल्की सी पतली खिचड़ी, या फिर ब्रेड के साथ कुछ दे देना, चॉकलेट ब्रेड, लाइक जो भी पसंद आता है बेटी को। तो उसको वो बहुत ही कम खा रही थी, तो वीकनेस भी बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि प्रॉपर अगर ना खाना खाए ना तो मरीज़ तो वैसे ही इतना टूट चुका होता है, और फिर वो खाना भी अगर ढंग का ना खाए तो फिर वो बेचारों को कहाँ अच्छा लगता है। तो इतने दिनों से तो मैं ये दे रही थी। तो आज जो है मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि मम्मी मुझे मतलब प्लेन राइस के साथ जो है ना वो शशलिक बना दें, मेरा आज वो खाने का दिल चाह रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ तो बेहतर हुई ना, तो अब उसका शायद दिल चाह रहा है ये खाने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो मैं उसके लिए सादा ही सा खाना है ये, और चाइनीज़ खानों में तो ज़ाहिर है कि ऑयल वगैरह भी काफ़ी कम जाता है। तो यही सोचकर मैंने कहा कि चलो मैं इसको फटाफट से जो ना, पहले तो अपना सालन मैंने बनाया, तो बस चिकन में ही से मैंने बस थोड़ी सी सादी जो बोटियां होती हैं उसको अलग करके रख ली,
कि पहले मैं अपना खाना तैयार कर लूँ, तो उसके बाद मैं प्लेन राइस भी बना दूँगी और साथ साथ शाशलिक भी बना दूँगी। एक प्रॉब्लम ये भी है मेरे साथ कि अगर वीडियोस पहले से बन के रखी हो ना, और 2-3 दिन बाद अगर मैं अपलोड कर रही हूँ, तो ना इतना समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या बोलूँ और किस टाइम क्या बोलूँ। वॉइस ओवर करते वक्त ना मैं बिल्कुल ही भूल भाल जाती हूँ कि मुझे क्या कहना है। ये होता है ना कि जिस वक्त बनाते हैं, अगर उसी वक्त मैं अपलोड कर रही हूँ, तो मैं साथ साथ जो है वो सारे दिन की रुदात भी बता देती हूँ। तो आज की वीडियो में मुझे अपनी खुद ही इस चीज़ का ना काफ़ी फ़ील हो रहा है कि शायद मैं इतना नहीं बोल पा रही हूँ। तो चलें फिर नेक्स्ट वीडियो में सही कर लूँगी मैं अपनी ये कमी को, क्योंकि जैसा कि बताया कि जब बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है तो खुद मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी शायद ना थोड़ी सी वीक फील कर रही हूँ। शायद काम का बर्डन हो जाता है या कुछ ऐसी बात हो जाती है कि बच्चे खुश तो माँ खुश, और बच्चे अगर परेशान तो माँ भी परेशान हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने ये शाशलिक के लिए बस थोड़ी सी जो है ना प्याज और थोड़ी सी शिमला, बस उसको मैंने सौते किया है और नमक और काली मिर्च डाल के, क्योंकि ज़ाहिर है कि चाइनीज़ में तो वैसे ही इतना मसाला नहीं होता, इसलिए भी मैं बहुत ज़्यादा समझ रही थी कि ठीक है, अगर ये खाना खा लेती तो अच्छी ही बात है, कम से कम पेट तो भरे ना बच्ची का। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं ये अब जल्दी जल्दी से इसको ही कर देती हूँ। तो बस इसको सौते करने के बाद जो है ना, मैंने बस चिकन, जो मैंने कहा था कि मैंने थोड़ी सी बोटियाँ साइड कर ली थी, तो बस वहीं से मैंने चिकन की छोटी छोटी सी पीसेस किए और इसको बस इसी तरह लहसुन में नमक और काली मिर्च डाल के जो है ना, मैंने इसको भी फ्राई कर लिया। यहाँ पर मैंने ये किया कि शाशलिक के लिए कि थोड़े से जो है टमाटर को मैंने ग्राइंड कर लिया और उसमें थोड़ी सी लहसुन भी साथ ग्राइंड कर ली थी, और उसको डालकर उसमें थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, वाइट पेपर और बस यही सारी चीज़ें डाल के इनको अच्छे से फ्राई करके, और जो भी सब्ज़ी और चिकन मैंने पहले से सौते करके रखा था वो इसमें मैंने डाल लिया। और जब ये डालने के बाद थोड़ी देर यानी कि 2-3 मिनट ज़रा सा मैंने इसको मसाले के साथ जो ज़रा सा मिक्स किया, और इसमें थोड़ा चिली सॉस, सोया सॉस भी ऐड कर दिया और चाइनीज़ सॉल्ट भी डाल दिया इसके अंदर। बस ये मिलाने के बाद जो है मैंने वो सारी सब्ज़ियाँ जो फ्राई करके रखी थी वो डाल दिया। तो जनाब ये खाना भी मैंने फटाफट से तैयार कर लिया, क्योंकि रहमा को जल्दी से मुझे खाना भी खिलाना था, दवा भी देनी थी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि आप लोग प्लीज़ मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए, क्योंकि इस बीमारी ने जो है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर करके रख दिया है, और रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ हो जाती है बच्ची के साथ। अव्वल तो पहले रोज़ाना ब्लड देने का अमल ही वो इतना तकलीफ़देह होता है कि वो उसकी वजह से इतना रो रही होती है, और मुझसे जो है ये मंज़र देखा भी नहीं जाता है, और मैं उसके साथ साथ ही रो रही होती हूँ। तो ये एक तकलीफ़ होती है इसके साथ, और दीगर भी मराहिल होते हैं जिसमें वॉमिटिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, बल्कि वॉमिटिंग भी हो जाती है और कुछ खाया पिया भी नहीं जाता है। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर से दुआ कीजिए मेरी बच्ची के लिए कि वो जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाए।